बादल जी आप बताइए कि आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं? बादल जी मेरी बात को सुन पा रहे हैं? चलिए, विपिन जी मेरी बात को सुन पा रहे हैं विपिन जी? चलिए कोई बात नहीं, 8:40 हो चुका है, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जो लोग फिट है या फिट रहना चाहते हैं और कब तक? जब तक वो जीवित हैं। तो कुछ-कुछ मैं एग्ज़ाम्पल्स लेकर के आया हूँ, सर्वे करके मार्केट को, लोग की दिनचर्या को देख के, तो तो उसको लेकर के मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आप लोगों को समझना है इस चीज़ को। ये सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। चलिए, तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हम लोग का जो शरीर है ना, हम लोग का शरीर को देखकर ही 2 चक्का और 4 चक्का बना है। तो देखिए हम कितना सुंदर से इसको डिस्क्राइब करते हैं। आज देखिएगा हम लोग का जो हार्ट है, सेम गाड़ी का इंजन होता है। जिस तरह हम लोग का ब्रेन दिमाग होता है, उस तरह गाड़ी का ईसीयू सुपर कंप्यूटर होता है। जैसे हम लोग का लंग्स होता है, सेम गाड़ी का टर्बो एयर इनटेक सिस्टम होता है। जैसे हम लोग का किडनी होता है, वैसे ही गाड़ी में फ़िल्टर होता है, एयर फ़िल्टर। जैसे हम लोग का आँखें हैं, उसी तरह गाड़ी की एलईडी हेडलाइट होती है। जिस तरह हम लोग का ईयर है, कान है, उस तरह उसपे सेंसर लगा है। और हम लोग का जिस तरह हाथ है, उसमें स्टीयरिंग है। और जिस तरह हम लोग का पाँव है, उस तरह उसमें टायर लगा हुआ है। और जिस तरह हम लोग के शरीर के अंदर में खून है, उसी तरह उस गाड़ी के अंदर में भी इंजन ऑयल है डलाता है। और जैसे हम लोग का पूरा शरीर स्पाइन कॉर्ड रीढ़ की हड्डी पर खड़ी है, उसी तरह मेन चेसिस पे पूरा गाड़ी खड़ा है। तो यहाँ पे समझने का बात ये है कि हम लोग का जो शरीर है, उसको भगवान ने बनाया है और गाड़ी को किसने बनाया है? इंजीनियर ने। इंजन अगर खराब हो जाएगा, तो उसे बदला जा सकता है कि नहीं? बोलिए तो? सोनी मैम? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? पिंकी मैम, आवाज़ आ रहा मेरा? जी सर, जी सर। तो पिंकी मैम, अगर गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, तो क्या उसको जी बदली सर। कर सकते हैं? जी सर। लेकिन आपका अगर हार्ट, दिल खराब हो जाए तो उसको बदल सकते हैं? बोलिए। सर अभी मशीन से तो होता है सर। दिल, आपका दिल दिल बदली नहीं कर सर। देंगे, तो जितना फिट नहीं, है क्या नहीं। वैसा ही फिट रहिएगा? नहीं सर, नहीं सर। नहीं। अब मान नहीं सर। लीजिए गाड़ी का फ़िल्टर खराब हो जाता है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका किडनी खराब होगा तो मिलेगा फिर से? नहीं सर। तो अब मान लीजिए जब आप जाते हैं, देखिएगा गाड़ी का एक सिस्टम होता है कि जी 10,000 सर। किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का सर्विसिंग करना कंपल्सरी है। जी लेकिन सर। आप क्या अपना शरीर को सर्विसिंग कराए हैं इतना एज के बाद? बताए गए हैं नहीं, है कि नहीं? जी सर। तो ये क्यों हम लोग गाड़ी का साफ-सफाई करते हैं, शरीर का नहीं करते हैं? क्योंकि गाड़ी को हम लोग पैसा दे के खरीदे हैं और शरीर तो फुकट में, फ्री में मिल गया है। इसीलिए हम लोग शरीर का केयर नहीं करते हैं, है कि नहीं? जी सर। आप जी लोग सर। देखिएगा, आप लोग जब गाड़ी का कोई यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, कोई ड्राइवर या कोई किन्हीं को आता है बाइक चलाने या कार चलाने यहाँ पे मीटिंग में मेरे अलावा? किन्हीं के घर में है गाड़ी 2 चक्का, 4 चक्का? सर मेरा घर में है लेकिन लड़का चलाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिएगा वो जब सर्विसिंग करने जाते होंगे, तो वहाँ पे जी पूछते हैं सर्विसिंग वाले कि सर कौन-सा इंजन ऑयल डालिएगा, सस्ता वाला कि महँगा वाला? तो वहाँ पे सर। क्या बोलिएगा अगर आपसे पूछा जाए तो?
महंगा वाला अच्छा होता है। महँगा वाला अच्छा होता है तो अच्छा वाला डालिए। लेकिन वहीं पे जब जी आप सर। मार्केट में जाते हैं, तो देखिएगा वहाँ पे बोलेगा कि आम एक ठो ₹20 किलो है और एक ठो आम ₹80 किलो है। तो नॉर्मल आदमी किसको ज़्यादा लेता है? ₹20 किलो वाला लेता है ना? जी सर। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि जब आप एक गाड़ी को खरीद के उसमें बेस्ट से बेस्ट पेट्रोल डालते हैं। कभी देखे हैं गाड़ी में केरोसिन तेल डालते हुए किसी को? नहीं सर। तो सोचिए 1 डेढ़ लाख का गाड़ी में हम लोग सही चीज़ डालते हैं, लेकिन आपका शरीर जिसका दाम 200 करोड़ से भी ज़्यादा नासा वाले ने डिसाइड किया है। तो इतना महँगा शरीर में आप कुछ भी डाल देते हैं, है कि नहीं? और हम लोग जी कभी सर। क्या शरीर को टाइम टू टाइम सर्विसिंग करते हैं? नहीं करते हैं ना? नहीं सर। तब सोचिए शरीर का क्या हाल होने वाला है। अब समझिए कि हम लोग का जो शरीर में आज जो हम लोग बीमारी देख रहे हैं ना इतना सारा, वो 2 तरह का बीमारी होता है, सभी कोई ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम खोज के लाए हैं। शरीर में जो बीमारी होता है 2 तरह का होता है। एक बीमारी होता है जो वायरस से होता है, ठीक है? और एक बीमारी होता है जो हम लोग का दिनचर्या खराब होने के वजह से होता है। तो समझिएगा कि आज हम लोग का देश में हम लोग इतना विकास कर गए हैं हेल्थ के मामले में, डॉक्टर लोग, कि वायरस से होने वाले सभी बीमारी पे हम लोग जीत हासिल कर लिए हैं। लेकिन आज हम लोग अपने दिनचर्या खराब होने के कारण जो बीमारी हो रहा है, उसको ठीक नहीं कर पा रहे, उसमें हम लोग हार जा रहे हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि वायरस से कौन-कौन सा बीमारी होता है। तो उसमें नंबर 1 है मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, माताजी जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, कोलेरा। पहले देखिएगा, सुनिएगा, आप लोग किताब में पढ़िएगा कि कोलेरा होने के कारण पूरा माने गाँव का गाँव लोग मर जाता था। लेकिन आज ये सब बीमारी का आराम से इलाज हो जा रहा है और इससे अब इंसान नहीं मरते हैं, बहुत कम मर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग को कौन-सा बीमारी परेशान की हुई है? तो जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। जैसे अस्थमा हो गया, डायबिटीज़, शुगर, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, ओबेसिटी माने हो गया मोटापा, अर्थराइटिस माने गठिया और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, है ना? तो ये सब जो मैंने बीमारी का नाम लिया, ये सब बीमारी जो है आपका लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर के कारण है। मतलब ये बीमारी कोई वायरस से नहीं है और इसे हम लोग बीमारी नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है, आपका दिनचर्या खराब है। अगर आप अपना दिनचर्या को ठीक कर लेंगे, सही टाइम पे सोएँगे, सही टाइम पे उठेंगे, योगा करेंगे, है ना? तो क्या होगा कि आपको ये सब बीमारी से आप आज़ाद रहिएगा। अब देखिए, हम लोग का जो शरीर है, पिंकी मैम मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर। जी तो पिंकी मैम हम लोग को अपना शरीर में क्या डालना चाहिए? बोलिए, हम लोग को क्या-क्या सर। शरीर में खाना चाहिए? सर अच्छा पौष्टिक आहार खाना चाहिए सर। अच्छा पौष्टिक आहार। लेकिन देखिए यहाँ पे जी बता सर। रहा है कि हमारा शरीर को चाहिए अच्छा पौष्टिक आहार माने विटामिन्स, मिनरल्स, जी सर। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, अनसैचुरेटेड फैट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, हर्ब और पानी। तो ये सब चीज़ जी मैम सर। किससे मिलेगा? कोई एक एग्ज़ाम्पल दे पाइएगा? किससे मिलेगा सर? बोलिए, कोई एक तो एग्ज़ाम्पल बोलिए, जो आप मार्केट में ऐसा कुछ चीज़ देखते हो, जिसको खाने से इसमें से कुछ चीज़ मिल जाए शरीर को? सर वही आप जो मैंने बोले ना आयुर्वेदिक, वही मैंने जो ये सब जो हम लोग ज्वाइन किए उसी में से तो मिल जाएगा अच्छा हम लोग ना, का। ना, वो तो मिलेगा ही, माने मार्केट में क्या और कोई सामान है जिसको खाने से ये सब मिलेगा? जी। जी सर, फल उल खाने से सर। एकदम राइट। फल, सलाद, हरी सब्ज़ी। जी सर। तो जी मैम सर। आप एक बार सोचिए, सोनी मैम, आप लोग सब समझिए कि आप याद कीजिएगा कि लास्ट आप कब एक ठो फ्रूट खाए थे? पिंकी मैम आप जी एक ठो सर। फल कब खाए थे, याद है आपको? जी सर। कब? आज भी खाए सर, कल भी खाए थे सर। चलिए, तब तो बहुत अच्छा आप अपना शरीर का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन आप जी नोटिस सर। कीजिएगा, बहुत सारे जी लोग सर। ऐसे हैं
जो कभी-कभी फल खाते हैं। हम सही जी है कि गलत हैं? जी सर, सही है सर। बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेगा अपने घर में ही कि वो लोग जी सर। त्योहार में कभी-कभी फल खाते हैं। लेकिन जी सर। चाय हो गया, ठीक है? फिर आप बोलिए चनाचूर हो गया, सिंघाड़ा हो गया, जी कचौड़ी हो गया, है ना? मीट हो गया, जी एनिमल से बना हुआ उसका चर्बी से सामान, ठीक है? जी स्टोर किया हुआ फल, नमक, शुगर, ये अल्कोहल वगैरह जो शरीर को नाश करता है, वो हम लोग डेली तीनों टाइम खा रहे हैं। सही कि गलत? जी जी सर, सही बोले सर। है ना? माने हम लोग जान रहे हैं कि उस शरीर को डिस्टर्ब कर रहा है, हार्मोन को जी बिगाड़ सर, रहा फिर है, भी शरीर खा। को गंदा कर रहा है। उसके बावजूद जी भी सर। हम खाना नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है? देखिएगा, सोनी मैम मेरी बात को सुन पा रहे हैं? सोनी मैम? जी सर। हाँ। देखिएगा सोनी मैम, है। आपके घर में जब भी फल आता होगा, तो देखिएगा हम्म। थोड़ा ज़्यादा आ जाता होगा फल, कि 2 दिन का खा लेंगे, ऐसा आता है ना? हाँ जी सर। लेकिन जब आप घर में अपना कचौड़ी, सिंघाड़ा या रोल लेके आते हैं, तो क्या 2 दिन का लाते हैं कि सिर्फ़ उसी दिन का लाते हैं? एक दिन उसी दिन का लाते हैं। बस, तो यही आदत हम लोग को फ़ॉलो करना है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ले आते हैं फल को। अब जब एक्स्ट्रा फल को ले आते हैं, तो हम लोग अगला दिन हम्म। खाते नहीं हैं, उसको सड़ जाता है रखे-रखे और उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो हम लोग को आँख में हम्म। लगता है कि अरे! फल बर्बाद हो गया, अब नहीं लाएँगे। समझे? हम्म। हम्म। तो अब से हम लोग का हैबिट क्या चेंज करना है कि जितना खाना है, उतना ही फल को उतना ही। लाइए। तो देखिएगा हम्म। आपका घर में एक ठो हैबिट बन जाएगा। समझे? और दूसरा है कि पिंकी मैम आप बोलिएगा कि पानी पीने का पिछला दिन टेक्निक सिखाया गया था घोष सर के द्वारा। बताइए तो थोड़ा, क्या वो टेक्निक है जी, पानी पीने का सही नियम? सही नियम सर, 4 से 5 लीटर पीना चाहिए, वो भी खाना खाने का 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद। नहीं, नहीं कैसे कैसे पीना चाहिए? सर कैसे पीना चाहिए सर? हाँ, मेन तो ये है। कैसे पीना चाहिए सर, वो तो नहीं समझे सर। चलिए हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए माथा में। और सबसे पहला बात बोल रहे हैं कि 4 से 5 लीटर तो पीना चाहिए, लेकिन जी सर। दूसरा आप जो बात बोले कि खाना का 1 घंटा बाद पीना चाहिए, तो हम बोलेंगे जी सर। मीटिंग में जितना लोग बैठे हैं, ये जी बहुत सर। कम लोग ही करते हैं, बहुत कम लोग। सब लोग खाना के साथ में पानी रखते हैं, 100% हम बोल रहे हैं। सही है कि नहीं? सब कुछ सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी सर। सभी कोई क्या करते हैं, पानी के साथ रखते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं सुनिए, सबसे आसान रास्ता कि जब भी आप खाना खाइए, तो पानी को एकदम कम से कम पीना है। मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से मना करेंगे तो इतना साल का जो आदत है, एक दिन में चेंज होगा नहीं। तो पानी को थोड़ा-थोड़ा पीना है, जिससे क्या होगा कि नुकसान कम से कम होगा और आदत धीरे-धीरे छूट जाएगा। दूसरा है पानी पीने का टेक्निक क्या है कि जब भी पानी पीजिए ज़्यादा मत पीजिए। 2 ग्लास पी दिए, 1 ग्लास पी दिए, 3 ग्लास पी दिए वैसे नहीं। पानी को क्या कीजिए थोड़ा-थोड़ा करके पीजिए। जिससे क्या होगा वो आपका शरीर में लगेगा। अगर ज़्यादा पानी पी लीजिएगा, कोई-कोई देखते हैं लोटा लेके पी गया है ना? पूरा बोतल पी गया है। वैसे पानी पीजिएगा तो वो पानी टॉयलेट का माध्यम से बाहर निकल जाएगा, नहीं तो पसीने का वो माध्यम अगल से बगल बाहर जो। निकल जाएगा। समझ रहे हैं सभी कोई? ठीक है, पिंकी मैम क्लियर हो रहा है? जी जी सर। पानी को अब क्या पीना है? थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार पीना है। जहाँ पे हम जी 4 बार सर। पी रहे थे, अब वहाँ पे 40 बार पिएँगे, थोड़ा-थोड़ा करके। तो कोई तकलीफ होगा क्या? नहीं सर। अब मान लीजिए जहाँ पे आप 4 बार पी रहे थे, तो आप पी रहे थे 1 लीटर, 250-250 एमएल करके। लेकिन जब आप थोड़ा-थोड़ा करके पीजिएगा, तो आप वहाँ पी लीजिएगा 4 लीटर। तो पानी भी ज़्यादा पिएँ, ईज़िली भी पिएँ और आपका शरीर में भी लगा। जी सर। यहाँ तक क्लियर? जी सर। अब देखिए क्या है मैम, आज का टाइम में
जितने भी किसान भाई हैं वो पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपना खेत में। डीओपी बहुत डाल रहे हैं। केमिकल यूरिया फिर केमिकल से बना कीटनाशक दवा को डाल रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, सब्जी और फल में केमिकल भर जा रहा है। अब आप फल वगैरह खा रहे हैं फ़ायदा के लिए, लेकिन फ़ायदा 30% और 70% केमिकल मिल रहा है आपको। और फल और सब्जी को केमिकल के द्वारा पकाया जा रहा है और एयर पॉल्यूशन भी बढ़ चुका है ना? उसके बाद आपका हम लोग का फिज़िकल एक्टिविटी माने एक्सरसाइज़ेज़ कम हो गया है ना? पानी में पॉल्यूशन बढ़ गया है। हम लोग का खाना बनाने का स्टाइल चेंज हो चुका है। पहले हम लोग बनाते थे लकड़ी झोंक के, आज देखिए हम लोग गैस में बना रहे हैं, चूल्हा में बना रहे हैं। रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल गया है। आज देखिए हर घर में 2-3 फ़ोन मिलता है। प्लस हम लोग का मसाला में केमिकल आ गया है। एक समय था कि हमारे देश को फेमस था मसाला के लिए। हमारे देश में अंग्रेज़ों ने हमला किया था, सबसे पहले मसाला को देखकर ही वो लोग प्रभावित हुए थे। तो इतना सारा जो चेंजेज़ हुआ है हम लोग का समय के साथ में, खाना के साथ में, तो इससे हम लोग का इम्यूनिटी पूरा कमज़ोर हो गया है। जिससे हम लोग को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ माने अर्थराइटिस, ओबेसिटी, कैंसर, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, शुगर ये सब बीमारी दिखने को मिल रहा है। तो ये सब बीमारी का एकमात्र सॉल्यूशन है। सोनी मैम बता पाएँगे ये सब बीमारी का क्या सॉल्यूशन है? सोनी मैम? एनीवन? कोई बोलना चाहेंगे ये सब बीमारी का क्या समाधान है? बोलिए बादल सर जी। बोलिए सर, कोई बोलना चाहेंगे बोलिए। इन सब जो बीमारी का जड़ है, इसका क्या समाधान है? चलिए मैं बताता हूँ। इसका एक समाधान है वो है आयुर्वेदा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेदा में ही इतनी शक्ति है, जो इन सभी बीमारी जिसका मैंने नाम बोला, उन सभी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकती है। क्योंकि आप किसान को पॉल्यूशन कम करना, इतना मॉडर्न कुकिंग ये सब को झट से नहीं बदल सकते हैं। बहुत समय लगेगा तब तक आप ही नहीं बचोगे। तो इन अगर आपको फिट रहना है आज के टाइम में, तो आपको आयुर्वेद को फ़ॉलो करना पड़ेगा। और आयुर्वेद को आज ईज़िली पैकेजिंग फ़ॉर्म में लेकर के आई है अपनी कंपनी जिसका नाम है आईएमसी। अब आप लोग समझिए कि आईएमसी किस तरह से सॉल्यूशन दे रही है, इसको समझिए। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए। हुँ। हम लोग देखिए अब कैसे समाधान करने वाले हैं हर प्रॉब्लम को, आयुर्वेद के द्वारा। सबको स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। हुँ। देखिए ये हैं आयुर्वेद के जनक। इनका नाम है भगवान धन्वंतरी। अब देखिए ये है हमारी जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है श्री तुलसी। ये 5 प्रकार की तुलसी का सत से बना है। सर कौन-कौन कुछ नहीं दिख रहा हम लोग को। दिखाई नहीं दे रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा 1 नहीं मिनट, सर। 1 मिनट। चलिए बहुत अच्छा इसी तरह से मुझे इन्फॉर्म कर दें जब नहीं दिखे तो। जी सर। अच्छा अब दिख रहा है? जी सर। जी सर अब आया। ओके। तो सबसे पहले हम लोग का जो प्रोडक्ट है जो हमें प्रोटेक्शन देता है उसका नाम है श्री तुलसी। ये 5 तुलसी से मिलके बना है। श्याम तुलसी, वन तुलसी, राम तुलसी, नींबू तुलसी, श्वेत, विष्णु तुलसी। ठीक है?
अब ये जो 5 तुलसी मिलके बना है, तो इसका पावरफुल 100 टाइम ज़्यादा हो जाता है। अगर आप तुलसी का 1 बूंद अपने हाथ में लेते हैं, इसका मतलब आपने 100 तुलसी का पत्ता अपने हाथ में रख लिया, इतना पावर है। अब आप देख रख रहे हैं कि थोड़ा-सा मौसम बदला है, तो इसमें लोगों का बुखार आ रहा है, सर्दी-खाँसी हो रहा है ऑटोमेटिक, देख रहे हैं कि नहीं? जो बारिश में नहीं भी नहा रहे, उनको भी हो जा रहा है ना? तो इन सब से तुलसी का तो आपको पता ही है क्या-क्या बेनिफिट है। सिर का चूल से लेके पाँव का नाखून तक, कोई भी बीमारी हो सब में तुलसी 1%, 5%, 10%, 20% काम करेगा ही करेगा। आपका डेली लाइफ में जो आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, लाइक बहुत जन के सिर में ढील होता है, उससे बचना है तो आप इसे कागजी नींबू के साथ मिला कर के लगाएँ। 1.5 से 2 घंटा छोड़ दें, फिर स्नान करें, आपका सारा ढील चला जाएगा। नाक से ब्लड आ रहा है, आप नाक में लगा लीजिए, 2 मिनट के अंदर ब्लड रुक जाएगा। कान में दर्द हो रहा है, आप 1-1 बूँद लीजिए दोनों कान में, कान का सारा दर्द चला गया। इनफैक्ट बहुत बार लोग नाखून काटते हैं, तो एक्स्ट्रा कटने के कारण बहुत लहरता है, तो आप वहाँ पे तुलसी लगा लीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। कहीं कट गया, कहीं जल गया, डेली पीजिएगा तो गैस नहीं होगा, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, आपको कैंसर नहीं होने देगा। इतना पावरफुल चीज़ है। तो सबको तुलसी का क्लियर? मतलब तुलसी आपके लिए एक मिनी डॉक्टर है और इसे हमेशा साथ में रखिए। चलिए, फिर आती है श्री हल्दी। श्री हल्दी क्या है? इसमें तुलसी का सारा गुण है, प्लस श्री हल्दी को हम लोग दूध के साथ मिला करके अगर पिएँगे, तो आपकी हड्डी मजबूत होगी और महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होती है, उस समय उनको रिलीफ मिलेगा, दर्द कम होता है और शरीर में निखार आता है। देखिएगा शादी में सभी दूल्हा-दुल्हन को हल्दी का लेप लगाया जाता है, ताकि स्किन अच्छा हो। तो हम लोग अगर हल्दी का सेवन करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? हमारा भी स्किन अच्छा होगा, चेहरा ग्लो करेगा। अब आते हैं तीसरा, स्टीविया फोस। स्टीविया फोस क्या है कि जितने भी शुगर के पेशेंट हैं उन्हें मीठा खाना मना रहता है। तो स्टीविया फोस, स्टीविया एक ऐसा पौधा है जिसका पत्ता को अगर आप खा लेंगे तो लगेगा आप चीनी खा रहे हैं, इतना मीठा, नेचुरल स्वीटनेस जिसे बोलते हैं। तो आप प्लेन दूध का चाय बनाइए और उसमें स्टीविया फोस मिलाइए। माने आपका लाइफ से जो मिठास चला गया था शुगर बीमारी के कारण, अब वो वापिस आ जाएगा। आप इससे सब कुछ खा सकते हैं, इसे शरबत में मिला के, चाय में मिला के, दूध में मिला के आप इसे ले सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदा करेगा आपका शरीर को। नेक्स्ट, एलो डाइजेस्ट। आपका डाइजेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, खट्टा-ढकार, खाना खा के तुरंत बाथरूम की ओर दौड़ना, ये सब को ठीक करता है। उसके बाद है जीवन शक्ति रस। इसे बोलते हैं नेचुरल कोल्ड ड्रिंक। आप जो मार्केट का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें सोडा होता है, जो आपके लीवर को, इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। लेकिन ये जो नेचुरल जीवन शक्ति रस है, इसे अगर आप पीजिएगा, तो आपका ये प्यास तो बुझाएगा ही और आपका माथा को शांत रखेगा और शरीर को स्फूर्ति और शरीर में एनर्जी देगा। अब देखिए, ये है एलोवेरा। ये पूरी बॉडी को सर्विसिंग करता है। इसके बाद है आपका गौमूत्र। गौमूत्र आपका त्रिदोष को बैलेंस करके रखता है। अगर किसी को बहुत पुराना खुजली का प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, दर्द हो, तो उसमें हम लोग गौमूत्र दे सकते हैं। पिंकी मैम मेरी बात को सुन पा रहे हैं? जी सर। नोनी जूस मैम किसे दिया जाता है? किस लिए क्या फ़ायदा है थोड़ा बताइए तो? कुछ आइडिया बोलिए? नूनी जो सर जी। स्किन में तो दिया हुआ है सर। चलिए बताइए तो शॉर्ट में इनका क्या बेनिफिट है? किनके लिए जूस है? सर यहाँ लिखा हुआ है तो पढ़ के ही बताना होगा। बताइए, बताइए। शॉर्ट में बताइए। ये पानी में मिला के 30 मिलीलीटर पानी में मिला के मैंने दिया जाता है सर। चलिए मैं बताता हूँ, टाइम कम है इसीलिए। तो जी सर। नोनी जूस किसके लिए है? जिनका घुटने में दर्द है, ठीक है? जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिनको स्किन में अच्छा निखार चाहिए, उन सब के लिए नोनी जूस है। मतलब घुटना दर्द किन्हीं का हो रहा है, उन्हें आप नोनी जूस दे सकते हैं अर्थराइटिस में, ठीक है? अब देखिए, जी इसके बाद है जी हिमालयन सर। बेरी। तो हिमालयन बेरी के बारे में कौन बताएगा?
इसका फ़ायदा को सर सोनी हम तो मैम बहुत बार बता चुके सर। सोनी मैम बोलिए तो आप सोनी मैम हिमालयन बेरी का बेनिफिट इसे यूज़ कौन-कौन किए हैं पिंकी मैम के अलावा? आरती मैम जी सर, आरती मैम की है सर। आरती मैम थोड़ा बताइए हिमालयन बेरी का बेनिफिट्स? आरती मैम मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी सर, आ रही है। बताइए आपने इसका सेवन किया है, इससे क्या फ़ायदा मिला आपको? मुझे अपना शरीर को बहुत हल्का महसूस हुआ और एनर्जी थोड़ा आता है और मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस कर पाई हूँ 3 महीना पीकर। वाह! बहुत सुंदर। और मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई इसको लगातार पीता रहता है अच्छा सबको स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। हाँ, जी सर, अगर दिख कोई रही है। लगातार हिमालयन बेरी को पीता रहता है, तो वो इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। सुन लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ रिसर्च किया गया है, कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत हेवी लेवल पे पाई जाती है। इसे अगर आप डेली यूज़ करते रहेंगे, एक टाइम ही सिर्फ, 2 टाइम नहीं एक ही टाइम पीते रहेंगे, तो एनर्जी भरपूर रहेगा और आप कभी बूढ़ा नहीं होइएगा और कभी आपको अस्थमा का शिकायत नहीं आएगा। शरीर में अलग तरह का एनर्जी रहेगा, आप काम कीजिएगा, थकावट ही नहीं होगा। आपका मेंटल लाइफ़, फिज़िकल लाइफ़, सब लाइफ़ बहुत बेस्ट होगा। मतलब आप सोचेंगे हम स्वर्ग में हैं, मेरे को कभी बीमारी हो ही नहीं रही है, ऐसा लाइफ़ बन जाएगा आपका। तो इसीलिए सभी को हिमालयन बेरी को यूज़ करना है। हिमालयन बेरी का 1 लीटर आप लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा। चलिए, ये बच्चों के लिए देखिए टीन शक्ति जूस आया हुआ है। इस जूस को पीने से क्या होगा कि आपकी बच्ची की लंबाई बढ़ेगी, उसके बाद बच्चे का मसल गेन होगा। बहुत सारे पेरेंट्स आज परेशान हैं कि मेरे बच्चे का शरीर क्यों नहीं लगता है? वो दुबला-पतला सा रहता है। तो वो दुबला-पतला मस्कुलर हो जाएगा और आपके बच्चे की हाइट भी बढ़ेगी और आपका बच्चा मेंटली भी तेज होगा और फ़ोकस होगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को फिट और हिट रखना तो इसे ज़रूर पिलाएँ। इसके बाद देखिए एलोपाचक रिश्ता है एलो संजीवनी जूस। जिनको बहुत पुराना गैस का प्रॉब्लम है, वो एलो संजीवनी जूस को यूज़ करें। इसके बाद है आपका अर्जुना रिस्ट, जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए अर्जुना रिस्ट। फिर है शुगर अवेयरस, जिनको भी शुगर का प्रॉब्लम है, वो शुगर अवेयरस, शुगर अवे टैबलेट, हिमालयन बेरी और एलोवेरा। इसे चलाएँगे तो शुगर का प्रॉब्लम आपका जड़ से खत्म हो जाएगा और शुगर का दवा आपको ज़िंदगी भर खाने का झंझट से आप मुक्त हो जाइएगा, है ना? एलोपैथ में बोला जाता है ज़िंदगी भर खाना है, लेकिन आयुर्वेद में ज़िंदगी भर नहीं खाना है, बस 3 से 4 महीना खाना है बस। इसके बाद है लंग्स केयर, जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। आप सिगरेट पी के अपना लंग्स को खराब कीजिए और लंग्स केयर सिरप भी पीजिए। मतलब सिगरेट और लंग्स केयर दोनों साथ-साथ पीजिए, तो आपका लंग्स को नुकसान कम से कम होगा। क्योंकि सिगरेट तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो लंग्स केयर को ऐड कर लीजिए लाइफ में। इसके बाद है ब्लड प्यूरीफायर, जिनका भी स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है, पिंपल्स वगैरह हो रहा है, वो ब्लड प्यूरीफायर को यूज़ करेंगे, तो उसका स्किन रोग सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आईएमसी के पास हर बीमारी का समाधान है। जिनको एक कफ का प्रॉब्लम है, कफ केयर। आप सुनिए लिवर केयर सिरप, जो लोग अपना लिवर को चाहते हैं ज़िंदगी भर कभी फेल नहीं हो लिवर, पाचन शक्ति मजबूत रहे, वो लिव केयर सिरप का सेवन करते रहें। कभी आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज बहुत जन को भूख नहीं लगता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई ड्रिंक करते हैं तो वो लीवर केयर सिरप और एलोवेरा को पिएँगे, तो अल्कोहल से जो लीवर डैमेज हो रहा था, वो ये रिकवर करता जाएगा। मतलब आप ड्रिंक भी कीजिए, शाम में पार्टी भी कीजिए और सुबह आके लिव केयर सिरप पी के, जो भी आपने रात में डैमेज किया था, वो सबको आप ठीक कर लेंगे।
तो ये बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है कि नहीं पिंकी मैम? जी सर। बहुत जेंट्स जो परेशान थे वो ठीक हो जाएँगे। अब देखिए प्यारी सिरप, प्यारी सिरप के बारे में कौन बोलेगा? पिंकी मैम, सोनी मैम, आरती मैम कौन बोलेंगे बोलिए? प्यारी सिरप के बारे में? आरती मैम? सोनी मैम? पिंकी मैम मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी सर। तो आप ही बताइए प्यारी सिरप और टैबलेट्स के बेनिफिट। सर पियाली सहेली मैंने लेडीज लोग के बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो पीरियड के समय मैंने दर्द में रहती, कमर दर्द, पेट दर्द, उससे राहत मिलती है। और हमेशा हर लेडीज को पीना चाहिए। और इसको पीने से एक चमत्कारिक फ़ायदा ये होगा कि आपका जी जिस सर। डेट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, एमसी साइकिल होता है, वो उसी जी सर। डेट में आएगा और आप एकदम मतलब आपको लगेगा मैजिक हो रहा है आपके साथ। ये कैसे हो रहा जी है? सर। जो आज तक नहीं हुआ, हर बार 2 दिन, 3 दिन आगे-पीछे होता है, ये एक्यूरेट डेट पे होगा, सोचिए। मतलब कुछ-कुछ लोग जी। को मैंने दिया, वो लोग शॉक हो गए कि अरे! इतना डेट में आ रहा है और कोई दर्द नहीं होता शरीर में अब मेरा, एकदम फुर्ती में रहते हैं। तो इतना सारा फ़ायदा। फिर है देखिए फ़ीवर जी। गार्ड सिरप, जिन लोगों को बार-बार बुखार आता है उनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। फिर देखिए क्योर एसिड, जिनको ज़्यादा एसिडिटी होता है। फिर है इन्फेक्टो केयर सिरप, जिन्हें ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है उनके लिए इन्फेक्टो केयर सिरप और टैबलेट। इसके बाद देखिए यूरिनोम सिरप, जिन्हें भी पथरी का प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन का बाहर निकले, उनके लिए यूरिनोम सिरप और टैबलेट है। फिर नीचे आइए, आज एक ऐसा समस्या बन गया है, जिस तरह मैंने पीरियड का समस्या बोला, उसी तरह आज मैक्सिमम लेडी को पाइल्स का प्रॉब्लम हो रहा है। तो बिना ऑपरेशन के ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो बिना ऑपरेशन के आप पाइल्स से अब मुक्त हो सकते हैं। पाइल्स अब टैबलेट और क्रीम के ज़रिए। इसके बाद है आज सभी कोई अर्थराइटिस से दर्द से परेशान है। तो मार्केट का जो दर्द का गोली होता है पेन किलर, उसे डॉक्टर खुद बोलते हैं ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि ये ड्रग से बना है, स्टेरॉइड से बना है। अब आईएमसी के पास जो पेन अवे टैबलेट और क्रीम है, ये फुल्ली नेचुरल है, आयुर्वेदिक है। आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेन अवे ऑयल, ये 3 से आप अपने दर्द को जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद टू नाइट पावर टैबलेट, अनुतेला, जिनका भी नाक से श्वास क्लियर नहीं आ रहा उनके लिए बेस्ट चीज़ है। फिर है नेज़ल नेवल ऑयल, एलो ज्योति प्लस, आँख की ज्योति को बढ़ाने के लिए। आज इतना पॉल्यूशन हो रहा है, आँख डैमेज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं आँख में चश्मा ना लगे और कभी मोतियाबिंद नहीं हो, अगर किन्हीं का हो भी गया है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, आपका जड़ से मोतियाबिंद ठीक होगा और कभी ज़िंदगी में आपको चश्मा नहीं लगेगा और आपका जो पावर है वो बराबर रहेगा। इसके बाद है कीड़ा जड़ी टैबलेट। ये कीड़ा जड़ी टैबलेट जो है जेंट्स लोगों के लिए है और ये कीड़ा जड़ी शादीशुदा लोगों के लिए एक वरदान है। जितने भी लड़के लोग हैं जो कमज़ोर हैं, जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं, जिनका अंदर स्टेमिना की कमी है, वो उनके लिए ये वरदान है। अगर बहुत सारे लड़के होते हैं जो कमज़ोरी में चल रहे हैं, उनको ढकेल दिए तो गिर जाएँगे, शरीर में कुछ शक्ति नहीं आ रहा है, तो ये उन्हें टैबलेट 1 महीना खिला दीजिए 1 फ़ाइल, फिर देखिएगा उनका शरीर में परिवर्तन। ये कीड़ा जड़ी टैबलेट, ये जो कीड़ा जड़ी जो जड़ी-बूटी होती है, बहुत महँगी जड़ी-बूटी होती है, उससे ये बनाया जाता है। इसके बाद सर ये देखिए किस हाँ, बोलिए मैम? और ये किस चीज़ के लिए है सर? ये जो कीड़ा जड़ी है, जेंट्स लोग में जो कमज़ोरी होता है ना, हुँ, देखिएगा हल्का-सा काम करेंगे, थक गए हैं, ऑफ़िस से आए हैं हुँ। शाम में, अरे हम अब कुछ नहीं करेंगे, हमको सोने दो। मन चिड़चिड़ापन जाएगा थोड़ा-थोड़ा चीज़ के लिए। मैंने लाइफ़ में पूरा टेंशन इतना लिए हैं कि खुशहाली चला गया है। हर बात में चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, शरीर में ताकत नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये है। ओके सर। हुँ। इसके बाद देखिए मैम, पूरक नारी टैबलेट, जिन भी लेडी का गर्भधारण नहीं हो रहा है, उनके लिए अमृत। जो आज आईवीएफ से परेशान हो चुके हैं,
हर जगह से परेशान हो चुके हैं, उनके लिए टैबलेट है। और रिसर्च किया गया है 10 लेडी में 10 में से 8 केस सक्सेसफुल। इतना अच्छा ये रिज़ल्ट दिया है। तो आपके आस-पास में बहुत सारी ऐसी लेडी होंगी आज, जिनका बेबी किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग जान रहे होंगे कि जिन भी शादीशुदा महिला का बेबी नहीं होता है, उनका लाइफ़ कितना बर्बाद होता जाता है, कितने लोग ताने मारते हैं। तो अगर आपके आस-पड़ोस में, आपके जानक में कोई ऐसा है जो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं ये पूरक नारी टैबलेट को देके। ठीक है? अब देखिए ये है एलो मुक्ता टैबलेट। जिनका भी बीपी हाई रहता है या कम रहता है, उनके लिए ये टैबलेट है। मतलब प्रेशर का गोली ज़िंदगी भर खाने से अच्छा है, इसे 3 महीना खाइए और आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व, प्रेशर से लेकर। फिर जिनका बुद्धि कम है, भूल जाते हैं चीज़ों को, उनके लिए ब्रह्मीवटी टैबलेट्स, माने ब्रेन का पोषक आहार। एलो कोलेस्ट्रो है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, एलो प्रोस्टा है जिन्हें प्रोस्टा का प्रॉब्लम है। देखिए ये सब जो है बहुत ऐसा चीज़ है जिसका लोग ढूँढ-ढूँढ के परेशान थे। इसके बाद है केसविन टैबलेट्स, जिनका भी चूल का प्रॉब्लम है, चूल ग्रो नहीं कर रहा है, चूल झड़ता है ना? उन सब के लिए अब कंपनी ने केसविन टैबलेट ले आया है। और जितने भी लोग थायरॉइड से परेशान हैं, उनके लिए अमृत एलोथी टैबलेट आ चुका है स्पेशल थायरॉइड पेशेंट के लिए। तो अब जितने भी थायरॉइड वाले हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है, वो ये टैबलेट को खाएँगे और थायरॉइड को जड़ से भगाएँगे। इसके बाद है एलोरिक, यूरिक एसिड को नॉर्मल रखने वाला टैबलेट। स्पिरुलिना, आपके शरीर को हेल्दी बनाने वाला। फिर सुपर हेल्थ कैप्सूल, फैट अवे टैबलेट, आपकी वज़न को कम करने वाला फैट अवे टैबलेट। फिर एलो स्ट्रेस अवे टैबलेट, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील करते हैं, नींद की कमी होती है, तो स्ट्रेस अवे टैबलेट। और उसके बाद है आपका वीट गोल्ड टैबलेट। माइक को ऑफ कर ले जिनका भी माइक ऑन है। वीट गोल्ड टैबलेट क्या करता है, जिनकी भी शरीर में कमी होती है खून की, हर लेडीज़ के लिए ये चाहिए। क्योंकि हर लेडीज़ का हर मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो बहुत सारा खून बाहर चला जाता है। तो ये वीट गोल्ड आपका शरीर में जा कर के नया खून बनाता है। खून की मात्रा को बढ़ाता है और उसे बैलेंस कर देता है। और खून का मात्रा अगर कम होगा तो शरीर में कमजोरी होगा, हाथ झनझन करेगा। लेकिन खून का मात्रा ठीक रहेगा तो आपका चेहरा ग्लो करेगा, एनर्जी बना रहेगा और मुस्कान बना रहेगा। अब आते हैं ट्रू हेल्थ कैप्सूल। ये आपका हेल्थ को अच्छा करता है। फिर है ग्लूकोज़ामीन टैबलेट। पिछले दिन रानीगंज में जो आए थे, आप सब लोग सुने होंगे कि कृष्ण सर का उन्होंने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया था। শ্যামলী ম্যাম, শ্যামলী ম্যাম আমার কথা শুনতে পারছেন? पिंकी मैम श्यामली मैम हैं? तो ना अब थे लगते मैंने हट गए हैं। कोई बात नहीं। आपको याद है ग्लूकोज़ामाइन के बारे में कृष्णा सर कितना सुंदर से एक्सप्लेन किए थे? जी सर। थोड़ा बताइए तो? सर उनका बहुत मैंने दर्द था घुटना में, लेकिन 3 महीना तक किए। मैं ये तेल लगाए, मैंने दर्द का पेन अवे तेल और ये टैबलेट खाए, 3 महीना में उनका दर्द ठीक हो गया। अच्छा, किस कारण से उनका एकदम घुटना घुटना में में थी। तकलीफ था? बोलिए तो? सर ये जो क्या बोलता है सर, मैंने घुटना में जो ये होता है ना सर, जेल, इनका क्या नाम है? जेल ना? जेल। हाँ जेल। वो मैंने नहीं रहने के कारण, जेल के कमी होने के कारण घुटना में दर्द देने लगता है। अब इसी वो जो उनका घुटना में जो जेल था, उस जेल से ही तो जी मूवमेंट सर। होता है ना घुटना। जी। तो अब इसी का सॉल्यूशन आप जाइएगा बाज़ार में एलोपैथी में, तो वहाँ पे आपको बोलेंगे सुई लगेगा सर। और ये सुई सर 2-2 महीने बाद फिर लेना पड़ेगा ज़िंदगी भर। तो सोचिए कहाँ ज़िंदगी भर लाखों रुपए खर्च करते हैं और कहाँ सिर्फ़ 3 महीना में सॉल्यूशन। तो ये जी है सर। आयुर्वेद का पावर, आईएमसी का पावर, भारत का पावर। इसके बाद आता है डेली डाइट टैबलेट, फिर ग्लोयन पपाया टैबलेट, फिर ये है फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट, नीम प्योर टैबलेट। आज हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आर और भी बहुत सारा कुछ है, उसको समझाना है। एलोकेल्डी, कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। प्रोबायोटिक टैबलेट, ये पेट को क्लीन करता है।
सुपरनोरिस, अश्वगंधा शिलाजीत टैबलेट, ओमेगा 369 इसको पिंकी में आपने व्यवहार किया था। जी सर। अच्छा, जो लोग हिमालयन बेरी का टेस्ट पसंद नहीं है, उनके लिए कंपनी ने हर्बल टैंगी टैबलेट्स बनाया है। मतलब हिमालयन बेरी जूस में जो बेनिफिट्स है, वही बेनिफिट आपको ये टैबलेट में भी मिल जाएगा। ठीक है पिंकी मैम? अगर जी कोई सर। बोलते हैं कि मुझे जूस पीना पसंद नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्हें आप ये टैबलेट के जी। बारे में ज़रूर बताएँ। जी सर। जी। अब आता है येलो लोहवटी टैबलेट। ये आपका वीट गोल्ड का समझिए भाई है ना? जिस तरह तुलसी का भाई श्री हल्दी है ना, उस तरह ये जी सर। वीट गोल्ड टैबलेट का भाई है लोहवटी। ये आपको थकान से लड़ने में सहायक करता है, एनर्जेटिक रखता है, एनीमिया बीमारी में काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके बाद देखिए डिटॉक्स इन्फ्लोसन टी। फिर देखिए सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट आपके लिए डेली प्रोटीन डाइट। इसका बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में पिंकी मैम थोड़ा बताइए तो सभी को, डेली प्रोटीन डाइट के बारे में। सर ये तो हम यूज नहीं किए, फिर भी बता रहे हैं सर। जी बताइए। जी सर, ये प्रोटीन है, मैंने ये लेने से सर मैंने एनर्जी आता है शरीर में, और एक पैक पीने का है, इसमें पाउच रहता है। जी, सर ये एनर्जी का जो मैंने, जैसे किसी को दिक्कत है या शरीर में एनर्जी नहीं आ रहा और बॉडी बनेगा, चलिए। क्या ये हम यूज किए नहीं सर, इसीलिए कोई बात ज्यादा नहीं कुछ नहीं बता सकते। कि जी ये जो सर। डेली प्रोटीन डाइट है, पिंकी मैम ने जो कहा सब सही है, उसमें मैं और ऐड करता हूँ कि अगर कोई ऐसे लोग हैं, जो अपने मोटापा से परेशान हैं, तो वो इसे अगर सिर्फ़ इसका 1 पैकेट यूज़ कर लेंगे आप, 1 बॉक्स, तो आपका 1 महीने के अंदर में 2 से 3 केजी वज़न कम हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा है लोग जो अपना दुबलापन से परेशान है, जिनको अपना शरीर हेल्दी बनाना है, फिट रखना है, तो उनके लिए भी सेम यही प्रोडक्ट है और उनका 1 महीने के अंदर में 2 से 4 केजी वज़न बढ़ेगा। अब दोनों का लेने का विधि अलग-अलग है। अगर किन्हीं को वज़न कम करना है तो माइक को ऑफ कर ले। तो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट और रात का खाना आपको छोड़ना पड़ेगा और सुसुम गरम पानी में इसे लेना पड़ेगा। और अगर किसी को वज़न बढ़ाना है, तो दूध के साथ इसको लीजिए। तो आप बहुत सुंदर रिज़ल्ट आएगा इसका, बहुत सारा रिज़ल्ट आया हुआ है। अभी कुछ-कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे ये मतलब मिल ही नहीं पा रहा है, आ रहा है स्टॉक खत्म। इतना इतना ज़बरदस्त चीज़ है ये, डेली प्रोटीन डाइट। तो इसके बारे में सब खबर रखिए, क्योंकि मार्केट में वज़न कम करने के लिए जो शेक वग़ैरह आते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए कंपनी ने ये मैंगो फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर, ये दोनों में बनाया है और छोटे बच्चों के लिए भी लाया है डेली प्रोटीन डाइट फॉर किड्स। ये चॉकलेट फ्लेवर में बड़ा सुंदर है ये। मैं अपने घर में अपने भतीजों को यूज़ कराना शुरू किया हूँ। अब देखिए डेली हाइड्रेट, ये ओआरएस मैंने लिया 1 पैकेट, बड़ा इसका टेस्ट जो है एकदम मिरिंडा की तरह है। मतलब अगर जैसे कंपनी ने बोला उस तरह अगर आप इसे बनाते हैं, इसको आप पीजिएगा, तो ओआरएस का तो एनर्जी मिलेगा आपको, शरीर रिहाइड्रेट करेगा ही और साथ में इतना सुंदर इसका टेस्ट है कि आप इसे पीते रहेंगे। डेली हाइड्रेटिव बहुत ज़बरदस्त चीज़ है गर्मी के लिए। इसके बाद च्यवनप्राश गोल्ड हेल्थ केयर पैक, इसके बाद है डायबिटीज़ केयर पैक। जिनको भी डायबिटीज़ है उनको ये पैक दे दीजिए, उनका डायबिटीज़ जड़ से खत्म हो जाएगा। चलिए, डिटॉक्स फूड पैच है। ये डिटॉक्स फूड पैच ऐसा है जो शरीर से पूरा टॉक्सिन को बाहर निकलता है। अगर अगर किन्हीं का ऐसा बीमारी है, रोग है, जो कोई मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्हें सबसे पहले डिटॉक्स फूड पैच यूज़ कराना है। क्लियर हो रहा है? तो टाइम 9:25 हो गया है, तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? अभीक जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज आ चलिए, रही है। हाँ, तो अब मैं बता प्रेम रहा सिंह हूँ आवाज आ रहे हैं। कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई आते हैं, तो आप उनका
कैसे उनका ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो सीख लीजिए आप। सबसे पहले उनको आप कंसल्ट करना है, क्योंकि कल मैं एक शो देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि आने वाले समय में अब और डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक रोबोट रहेगा जो आपको एग्ज़ामिन करेगा, भैया आपका रोग क्या है? क्या प्रॉब्लम है? अभी एक मैंने देखा न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि अमेरिका में एक डॉक्टर बैठा है और इंडिया में रोबोटिक्स के द्वारा सर्जरी किया गया है, ऑपरेशन किया गया है और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया है। सोचिए, कितना दुनिया आगे हो चुका है ऑलरेडी। माने आने वाले समय में पूरा रोबोटिक्स पे डिपेंड रहेगा। आपको बस कंसल्ट किया जाएगा और आपका रोग को ठीक कर दिया जाएगा रोबोट के द्वारा, ठीक है? तो अब हम लोग जब किसी को ट्रीटमेंट करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना जो सामने में पेशेंट है उससे पूछना पड़ेगा कुछ-कुछ सवाल। जैसे 1 नंबर हो गया कि सर आपको क्या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है? सेकंड है, आपका नींद ठीक से हो रहा है कि नहीं? चौथा है, पानी ठीक से पी रहे हैं कि नहीं? फिर उनसे पूछिए कि उनका तकलीफ क्या-क्या है। अगर वो बोलेंगे मुझे ये तकलीफ, उसको लिखते रहिए और अच्छा से एग्ज़ामिन कीजिए। जड़ से पूरा उनको प्रॉब्लम पूछिए। अब जब पूरा पूछ लेंगे, तो आप सबके पास में डॉक्टर सर का नंबर है ही, मैं प्रफुल्ल सर का नंबर दे दूँगा, जलधर सर का नंबर दे दूँगा। आप इनसे हेल्प ले सकते हैं कि सर मैं इन्हें कौन-सा प्रोडक्ट दूँ, अगर आप नहीं सजेस्ट कर पा रहे हैं। तो सर का हेल्प लेके उनको आप दे दीजिए, कैसे खाना है सर बता देंगे। अब क्या है कि जब वो आईएमसी की प्रोडक्ट्स मेडिसिन को यूज़ करके 3 महीने बाद तो 100% गारंटी है फिट हो जाएँगे वो। उसके बाद उनको क्या करना है, उनको बोलना है कि श्री तुलसी सर कंटिन्यू चलेगा और आपके घर में जो भी खाने-पीने का सामान है, नहाने का सामान है, वो सब आप आयुर्वेदिक इस्तेमाल करें, मतलब कि आईएमसी स्टोर से लें। जिससे आप क्या होंगे कि लाइफ टाइम फिट रहेंगे, क्योंकि आप फिर से वही अपना गलत आदत अपनाएँगे और मार्केट का लत से नहाइएगा, तो आपको तो फिर स्किन का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गंदगी का शुरुआत तो वहीं से हुआ है ना, ज़हर तो वहीं से आ रहा है। मार्केट का डेंटल क्रीम आप लेके आएँगे, तो क्या होगा? फिर से आप बीमार पड़ोगे। मार्केट का आपका गैस हो रहा है, आप इनो लेके पिएँगे, तो यही सब आपका हरकत से तो आप बीमार हुए थे। तो उन्हें बोलिएगा कि फिट होने के बाद में आपको आईएमसी का सारा प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करना जो भी आपका घर में लगता है। तो क्या होगा, आप ज़िंदगी भर फिट रहिएगा। नंबर 3, अगर आप अपने घर में खेती करते हैं, तो आईएमसी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी खेती भी बहुत अच्छी होगी। तो जब आपका घर का खुद का खेती अच्छा हो, आप आयुर्वेदिक चीज़ इस्तेमाल करेंगे बिना केमिकल वाला, तो आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो इस तरह से आपको लोगों को ट्रीटमेंट करना है। तो जो लोग भी आपसे ट्रीटमेंट लेंगे, वो ज़िंदगी भर फिट रहेंगे। सब कोई समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से पूरा हम लोग का हेल्थ अवेयरनेस होने वाला है, ताकि जो भी आपसे एक बार ट्रीटमेंट करवा ले, वो अपना खानदान में हर किसी को आपके पास ही लाए, कि अब और कहीं जाने का नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड था। किन्हीं का कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके पास 10 मिनट का समय है। आरती मैम, कोई सवाल? जी सर। बोलिए। पाइल्स का क्या बोले थे सर? उसका थोड़ा मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, इसके बारे में जानना है। अच्छा ठीक है मैम, पाइल्स का जो प्रॉब्लम है, ठीक है? हुँ, आप हमें मॉर्निंग में कॉल कीजिएगा, मैं कुछ-कुछ और भी डिटेल ले लूँगा, है ना? ठीक है? ठीक है सर। यहाँ पब्लिकली पूछना सही नहीं है, इसीलिए कल सुबह हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक। अच्छा आरती, अमित, पिंकी मैम, आपका कोई सवाल? सर सवाल कुछ नहीं सर, हम तो मीटिंग जॉइन करते हैं, हमको सब मालूम हो जाता है सर। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा रानी जी मैम, सर। आपका कोई सवाल? विकास पासवान, आपका कोई सवाल? कोई सवाल आपका?
अच्छा, आज मैं माइक देना चाहूँगा घोष सर को। घोष सर, थोड़ा-सा हेल्थ लेके आप सर थोड़ा-सा सबको गाइड कीजिए सर। हमारे पास में अभी 10 मिनट है सर। गुड एमसी गुड एमसी गुड एमसी सर। हम थोड़ा गुड फील्ड में आंटी था, सर। बहुत लेट हो गया आने से हमको। कोई एसोसिएट का थोड़ा 10% रुक रहा है तो उसको लिए थोड़ा रुक गया हम। ये ठीक करना है, खुद आपको सीरियस होना चाहिए। हेल्थ ऐसे ठीक नहीं होता किसी का। पहले खान पान सही से करना है, दूसरा बात जो दवाई लेते हैं दवाई सही टाइम से लेना है, पानी सही से लेना है और नींद सही से लेना है। 4 चीज सही लीजिएगा तो आपका अपना हेल्थ अपने से ठीक हो जाएगा। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ही। मेरा बात सब सुन रहा है तो? जी सर। जी सर। जी सर, जी सर। कोई आवाज नहीं आ रहा। यस सर। बलराम सर जो बताया वो हर प्रोडक्ट का सब बेनिफिट बताया। हाँ, कैसे लेना है, कैसे क्या काम करेगा, वो ज्यादा कुछ तो बता दिया बलराम सर। हम ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। आप लोग जो जिस बीमारी का सामान ले रहा है वो कंटिन्यू कोर्स कंप्लीट कीजिए। एक दिन खा के 10 दिन मात्र रुकिए। इसको लगातार जिसका कोर्स बोला जाता है 3 महीना 6 महीना कंप्लीट कीजिए, देखिए रिजल्ट पूरा 100% आएगा। और 10 दिन खा के 10 दिन गैप कर देगा तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। कोर्स और डोज सही लेना है बस, और कुछ नहीं। इसी से आपको ठीक हो जाएगा। बोलते हैं हम लोग सारी लगाने खाने से हम ठीक नहीं होता। ठीक होगा कैसे? पहले आपका पास जितना केमिकल है, इतना एलोपैथी दवा खाया, उसका साइड इफेक्ट तो पहले घटाना पड़ेगा, तब तो काम शुरू होगा। आयुर्वेदिक काम शुरू हो तो टाइम लगता है, लेकिन काम जड़ से मिटता है बीमारियां पूरा। हम लोग बोलते हैं सर 10 दिन खाया दवाई कुछ नहीं असर हुआ, 10 दिन कुछ नहीं, 10 दिन तो आपको साइड इफेक्ट घटाने में टाइम लगता है। इसलिए हेल्थ के लिए जो बता गया वो 4 चीज पहले देखिए। सही से खान पान, सही से पानी लेना है, सही से नींद लेना है, अब माइंड सेटअप करके दवाई खाना है। ये दवाई खाने से हम ठीक हो। इसी में किसी को बीमारी ठीक नहीं होता, बीमारी आ जाता, फिर मेंटली प्रेशर हो जाता है। ये दवाई दिया डॉक्टर साहब, इस कैसे होगा, नहीं होगा। आपको दवा दवाई लेना है आपको, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। हाँ, सब रात हो गया तो खाने का टाइम हो गया, इसलिए बोला सर का फिर से। ओके सर, बहुत-बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। तो सभी को इसे फ़ॉलो करेंगे, सर ने बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ बताया। तो आज की मीटिंग को यहीं पे हम लोग रोकते हैं और यहीं पे आज की क मीटिंग कंप्लीट हुई है। तो नेक्स्ट मीटिंग जैसे होगी मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो तब तक के लिए गुड आईएमसी। गुड गुड आंटी एमसी, सर। गुड एमसी सर। गुड आंटी गुड नाइट। सर। गुड एमसी सर।